हेलो एंड वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। दोस्तों, हमने अपनी लास्ट क्लास में टॉपिक शुरू किया था रिलेशंस एंड फंक्शंस, और वहां पर हमने दो सेट के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना सीखा था। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि दो सेट्स के बीच में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्चुअल में क्यों निकाला और उसकी हेल्प से हम रिलेशंस को कैसे डिफाइन करेंगे। तो जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज फर्स्ट पार्ट जरूर देखना, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और पहले आप जानना कि एक्चुअल में दो सेट्स के बीच का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, क्योंकि वही नहीं आएगा तो फिर रिलेशन कैसे समझ में आएगा। चलो, तो उम्मीद करता हूं कि आपने वो देख लिया और आगे बढ़ते हैं। और मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मैंने दो फैमिलीज ली हैं, एक घर ये है और एक घर ये है, ऐसे ही एज्यूम किया। और मान लो कि ये फैमिलीज नहीं, दो सेट हैं, और सेट है तो इनके अंदर एलिमेंट्स जरूर होंगे, और वो एलिमेंट्स कोई और नहीं, आप इन फैमिली के मेंबर्स मान लो। कि लेट सपोज कि ए के अंदर दो मेंबर्स हैं, एक A1 है और एक A2 है। और इस बी फैमिली के अंदर तीन मेंबर्स हैं, एक B1 है, एक B2 है और एक B3 है। तो अगर आप ए और बी को सेट मानते हो और ये इनके एलिमेंट्स मानते हो, और मैं आपसे कहूं कि आप इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो, यानी कि ए क्रॉस बी निकालो। क्या निकालो? ए क्रॉस बी। तो ये सभी को बहुत अच्छे तरीके से निकालना आता है। हम क्या करेंगे, ए के हर एक एलिमेंट की पेयरिंग बी के हर एक एलिमेंट के साथ करेंगे। जैसे कि मैं A1 की पेयरिंग पहले B1 के साथ करूंगा तो A1 B1, देन A1 की पेयरिंग B2 के साथ होगी तो A1 B2। ये सभी को आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना, लास्ट क्लास में हमने यही किया था। फिर A1 B3, फिर नेक्स्ट हमारा A2 एलिमेंट है तो A2 की पेयरिंग कर देंगे हम, तो A2 B1, देन A2 B2, देन A2 P3। तो ये मेरे पास में क्या निकल कर आ गया? कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल कर आ गया। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे इन दो फैमिलीज के बीच में रिलेशन डिफाइन करना है। क्या करना है? रिलेशन डिफाइन करना है कि दोनों फैमिलीज आपस में किस तरीके से कनेक्टेड हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां से A2 को उठाया, और मान लो कि A2 एक बॉय है, और यहां से मैंने B3 को उठाया, और मान लो कि B3 क्या एक गर्ल है। इनकी शादी करवा दो भाई। क्या करा दो? इनकी शादी करा दो। A2 की किसके साथ? B3 के साथ। तो अब बाहर से कोई आया और उसने कहा कि ये दोनों फैमिलीज आपस में किस तरीके से कनेक्टेड है नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने क्या किया है, एक सेट ए का सेट बी के साथ रिलेशन डिफाइन कर दिया है, और आपने देखा कि सेट ए का कौन सा एलिमेंट सेट बी के साथ कनेक्टेड है उस रिलेशन की हेल्प से। तो रिलेशन क्या है? शादी वाला है। और कनेक्टेड कौन है? A2 कनेक्टेड है किसके साथ? B3 के साथ। तो यही होता है मेरा सेम रिलेशन मैथ्स के अंदर भी, कि अगर आपके पास में कोई दो सेट्स है, एक सेट ए मान सकते हो, एक सेट बी मान सकते हो, और सेट ए के एलिमेंट्स सेट बी के एलिमेंट्स के साथ किस कंडीशन पर कनेक्टेड हैं, वही कंडीशन क्या होती है? मेरे रिलेशन होता है। अब यहां पर देखो, यहां पर कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर हम क्या करते हैं, हम सारे एलिमेंट्स को कनेक्ट कर देते हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या किया है, पेयरिंग करी है और सबकी पेयरिंग कर दी है। लेकिन उस कंडीशन को जो सेटिस्फाई करेगा, उस कंडीशन को जो सेटिस्फाई करेगा, वही मेरा क्या बनेगा? रिलेशन बनेगा। तो रिलेशन क्या है? शादी। और शादी को कौन सेटिस्फाई कर रहा है? A2 और B3 कर रहे हैं, क्योंकि A2 की शादी B3 के साथ हुई है। तो जो मैंने एक रिलेशन बनाया है, कहां से? सेट A से सेट B की तरफ, उस रिलेशन के अंदर कौन आएगा? उस रिलेशन के अंदर आएगा A2 B3। वैसे ही अगर आप कुछ भी रिलेशन डिफाइन करोगे, एक से ज्यादा एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं और वो मेरे रिलेशन के अंदर आ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको रिलेशन कुछ अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, मैथमेटिकली एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि रिलेशन किस तरीके से हमारा निकल कर आता है। तो आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है बड़ा अच्छा सा, इसको आप समझोगे तो यहां से हम क्या कर पाएंगे, रिलेशन के डेफिनेशन को डिफाइन कर पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। उसने कहा कि एक सेट है ए और एक सेट है बी, दोनों के अंदर कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं। डिफाइन अ रिलेशन, और एक रिलेशन डिफाइन करो, कहां से? सेट ए से सेट बी की तरफ। ध्यान रखना, सेट ए से सेट बी की तरफ हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक। तो फर्स्ट एलिमेंट आपका ए से बिलोंग करना चाहिए, सेकंड एलिमेंट आपका बी से बिलोंग करना चाहिए। कहां पर? जो ऑर्डर पेयर्स बनेंगे उसमें। चलो बाय। अब ये है वही मेन चीज जो रिलेशन उसने डिफाइन किया है। क्या डिफाइन किया है? उसने कहा है R इक्वल्स टू एक्स कोमा वाई, यानी कि जो भी ऑर्डर पेयर्स बनेंगे वो एक्स कोमा वाई के फॉर्म में होंगे। फिर उसने क्या कहा? डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ओड। ये आपका मेन रिलेशन है कि एक्स और वाई आपस में कैसे कनेक्टेड है, कि एक्स और वाई के बीच का जो डिफरेंस है वो आपका ओड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ओड। ये कंडीशन दे दी है वही रिलेशन, कनेक्शन, कि आपस में एलिमेंट्स को कैसे कनेक्ट करोगे। और ये सिंबल x बिलोंग करेगा आपका a से और y बिलोंग करेगा b से, क्योंकि आपने रिलेशन भी कहां से कहां डिफाइन किया है, सेट a से सेट b की तरफ डिफाइन किया है। तो जो ऑर्डर पेयर होंगे उस ऑर्डर पेयर के अंदर फर्स्ट एलिमेंट आपका सेट a से बिलोंग करेगा, सेकंड एलिमेंट आपका सेट b से बिलोंग करेगा। चलो, अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में इसका मतलब आप क्या करने वाले हो, a क्रॉस b निकालने वाले हो।
कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या निकालने वाले हो आप, ए क्रॉस बी। लेकिन ए क्रॉस बी के अंदर तो सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के हर एक एलिमेंट से क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। वो तो मेरा क्या बन जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट बन जाएगा। उसमें तो सारे एलिमेंट एक दूसरे के साथ क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। बट रिलेशन के अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, क्या कि उनके बीच का जो डिफरेंस है वो ओड आना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं, देखो क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं कि आर के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। सबसे पहले मैंने सेट ए का एलिमेंट उठाया 1। अब मैं 1 की पेयरिंग अगर 4 के साथ करूंगा तो मैं देखूंगा 1 और 4 के बीच का डिफरेंस क्या ओड है। तो आप कहोगे 1 और 4 के बीच का डिफरेंस 3 है और वो एक ओड नंबर है, तो इसका मतलब 1 हमारा 4 के साथ कनेक्ट हो सकता है। ये रिलेशन के अंदर आ गया, एग्जिस्ट कर गया। अच्छा, अगर आप 1 की पेयरिंग 7 के साथ करोगे तो देखो कि इनके बीच का डिफरेंस ओड है। तो 1 की पेयरिंग अगर मैं 7 के साथ करता हूं तो 1 और 7 के बीच का डिफरेंस 6 है और 6 मेरा ओड नहीं है, वो तो एक इवन नंबर है। तो इसका मतलब 1 7 के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। चलो, 1 10 के साथ कनेक्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 1 और 10 के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, मेरा ओड नंबर है, वही मुझे चाहिए, यही तो है रिलेशन। चलो, अब ऐसे ही आप 2 को चेक करोगे तो 2 4 के साथ कनेक्ट नहीं होगा, 2 7 के साथ कनेक्ट हो जाएगा और 2 10 के साथ कनेक्ट नहीं होगा। अब आप समझ रहे हो, डिफरेंस ओड होना चाहिए। चलो, 3 मेरा 4 के साथ कनेक्ट हो जाएगा, 3 मेरा 7 के साथ कनेक्ट नहीं होगा, 3 मेरा 10 के साथ भी कनेक्ट हो जाएगा। चलो, इनके बीच का डिफरेंस ओड है। 5 को देखेंगे तो 5 मेरा 4 के साथ कनेक्ट हो जाएगा, 5 मेरा 7 के साथ कनेक्ट नहीं होगा और 5 मेरा 10 के साथ कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 5 और 10 के बीच का डिफरेंस तो मेरा ओड है। तो देखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो बहुत सारे एलिमेंट्स निकलने वाले थे। कितने निकलने वाले थे, 4 into 3 12, टोटल 12 पेयर्स बनने वाले थे किसके अंदर, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर। बट रिलेशन के अंदर सिर्फ कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7, कितने बने, सिर्फ 7 बने। तो 12 में से 5 ही पेयर मेरे रिलेशन के अंदर बन पाए। क्यों बन पाए, क्योंकि रिलेशन के अंदर हम कंडीशन लगा देते हैं, ये है वो कंडीशन, और उस कंडीशन को जो भी ऑर्डर पेयर हमें सेटिस्फाई करता है वो रिलेशन के अंदर आ जाता है, और बाकी कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा ऐसे ही रहता है। तो यहां से बात आ रही है समझ में कि जो रिलेशन है, रिलेशन वो कहां से निकल रहा है, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट से निकल रहा है। और इसीलिए हमने पहले क्या पढ़ा था, पहले हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था, और वहां से हमने जाना कि रिलेशन के अंदर एलिमेंट्स किस तरीके से निकलते हैं, कि कैसे हम एक कंडीशन डिफाइन करते हैं और उस कंडीशन को जो एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहे होते हैं वो मेरे रिलेशन के अंदर आ जाते हैं। क्लियर। तो यहां से मैं रिलेशन की डेफिनेशन बता सकता हूं वो अच्छी तरीके से, कि किसी भी एक सेट ए से सेट बी की तरफ अगर आपको रिलेशन डिफाइन कर रहे हो तो इट इज सिंपली अ सबसेट, इट इज सिंपली अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। वो क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का क्या होता है, सबसेट होता है। ठीक, चलो, अब यहां से 2-3 बातें और मुझे समझनी है। एक तो मेरा डोमेन, एक रेंज और एक कोडोमेन। ये क्या होते हैं, ये 3 बातें। सबसे पहले मैं डोमेन की बात करूं तो रिलेशन के अंदर जितने भी आपके ऑर्डर पेयर्स बने हैं उन ऑर्डर पेयर्स के अंदर फर्स्ट एलिमेंट जो है उस फर्स्ट एलिमेंट को उठा लो। तो फर्स्ट एलिमेंट एक मेरा 1 है, यहां भी 1 है, फिर से रिपीट हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है, फिर 2 है, देन 3 है और देन 5 है। तो ये जो रिलेशन मेरा बना है उस रिलेशन के अंदर जितने भी आपके फर्स्ट एलिमेंट है उन फर्स्ट एलिमेंट्स की हेल्प से जो भी सेट बनेगा वो मेरा क्या कहलाता है, अपने रिलेशन का डोमेन कहलाता है। क्या कहलाता है, डोमेन। रेंज क्या होगी, रेंज सेकेंड एलिमेंट हो जाएगा। तो सेकेंड एलिमेंट में कौन है, 4 है, 10 है, 7 है और है नहीं, बस तीनों है, 4 10 7। अब आप कहोगे कि यार ये तो यही आ गए, जो सेट ए था वही डोमेन आ गया और जो सेट बी था वही क्या आ गया, रेंज आ गया। ये तो हमारी क्वेश्चन की डिमांड थी, इस वजह से आ गया। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार ही होगा, हो सकता है कि आपके कुछ एलिमेंट छूट जाएं। क्लियर। और अगर बात करता हूं कोडोमेन की, किसकी बात करता हूं, कोडोमेन की। तो कोडोमेन क्या होता है, आपने जिस सेट की तरफ रिलेशन डिफाइन किया है, जैसे कि मैंने सेट ए से सेट बी की तरफ रिलेशन डिफाइन किया है, तो सेट बी जो होगा कंप्लीटली, ठीक है, जो सेट बी होगा कंप्लीटली वो मेरा क्या हो जाएगा, वो कोडोमेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोडोमेन। तो ये 3 बातें आपको समझ में आ गई होंगी। रिलेशन के अंदर जितने भी आपके ऑर्डर पेयर्स बनते हैं उन ऑर्डर पेयर्स का जो फर्स्ट एलिमेंट का सेट होता है वो मेरा डोमेन होता है, सेकंड एलिमेंट का जो सेट होता है वो मेरा क्या होता है, रेंज होता है। और जिस सेट की तरफ आपने रिलेशन डिफाइन किया है, जैसे कि सेट ए से सेट बी की तरफ रिलेशन डिफाइन किया है, तो आपका कंप्लीट सेट बी जो होगा वो क्या होगा, हमारा कोडोमेन होगा।
तो आगे अभी हम और क्वेश्चन करेंगे और वहां से अच्छी तरीके से और जानेंगे कि रिलेशन को हम कैसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, कैसे मेरा यूज हो रहा है, और साथ में इसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे, ठीक। तो अब हम जान चुके हैं कि एक्चुअल में रिलेशन की मेरी डेफिनेशन क्या होती है, तो उसी को मैंने बोर्ड पर भी लिख दिया अच्छी तरीके से, आप पढ़ सकते हो, गो थ्रू कर सकते हो। अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। अभी मैंने आपको बताया था कि जो रिलेशन आर होता है किसी एक सेट ए से सेट बी की तरफ, और दोनों नॉन एम्प्टी होने चाहिए, अगर खाली होंगे तो रिलेट किससे करोगे यार, ठीक। तो अगर एक रिलेशन आप डिफाइन कर रहे हो तो एक्चुअल में क्या होता है, वो सबसेट होता है। क्या होता है सबसेट किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का, अगर आपने ए से बी की तरफ रिलेशन डिफाइन किया है तो। और वो सबसेट कैसे बनता है, इट इज ड्राइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप। एक रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करने के बाद, और रिलेशनशिप किस किस के बीच में होती है, वो फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट के बीच में होती है। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट के पेयर्स बनते हैं उनके बीच में रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं, और जो उस रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करते हैं वही मेरे सबसेट बनते हैं, ठीक। अब अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना हो तो रिप्रेजेंट करने का तरीका सिंपल है, आर रिलेशन सच दैट, ठीक है, कहां से कहां डिफाइन किया है, ए से बी की तरफ डिफाइन किया है, तो ए से बी की तरफ एक एरो लगा दो, ये होता है रिलेशन को डिफाइन करने का तरीका। क्लियर। अच्छा, ऐसा नहीं है कि किसी एक सेट ए से दूसरे सेट पे ही एलिमेंट्स कनेक्टेड होंगे। अगर आपने ए के एलिमेंट्स के साथ ही क्या करा दिया, रिलेट करा दिया, रिलेशन डिफाइन कर दिया, तो इसको फिर हम कैसे लिखेंगे, आर ए टू ए, यानी कि एक सेट ए खुद पर भी रिलेशन डिफाइन कर सकता है, यानी कि उसके एलिमेंट्स खुद के एलिमेंट्स के साथ आपस में क्या हो सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। जानेंगे आगे अगले एग्जांपल में, और उससे साथ में ही हम पढ़ने वाले हैं वहां पर एरो डायग्राम भी। तो एक और अच्छा सा क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इसको आप समझोगे तो रिलेशन की सारी की सारी परिभाषा आपको बहुत अच्छे तरीके से निचोड़ के समझ में आ जाएगी, अगर कुछ रह गया होगा तो थोड़ा बहुत, ठीक। देखो, उसने कहा कि सेट है मेरे पास, रिलेशन डिफाइन करो फ्रॉम ए टू ए। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि एक सेट खुद पर भी रिलेशन डिफाइन कर सकता है, वही सेम चीज है यहाँ पर, सेट ए से सेट ए की तरफ ही मुझे क्या करना है, रिलेशन डिफाइन करना है। वो कंडीशन क्या दी है, कंडीशन उसने की है कि जो भी आप ऑर्डर पेयर बनाओगे एक्स कोमा वाई की फॉर्म में, वहां पर वाई मेरा एक्स प्लस 2 के बराबर होना चाहिए, ये है वो कंडीशन जो मेरा रिलेशन डिफाइन करेगी, ठीक। और एक्स और वाई दोनों किससे बिलोंग करनी चाहिए, ए से। तो बनाते हैं, देखो रिलेशन आर इक्वल्स टू, अगर आप x की वैल्यू 1 लेते हो जो कि सेट a से बिलोंग कर रही है, तो y आएगा मेरा 1 + 2 3। क्या y भी a से बिलोंग कर रहा है, मतलब 3 भी a से बिलोंग कर रहा है, तो आप कहोगे बिल्कुल कर रहा है, तो इसका मतलब एक ऑर्डर पेयर मेरा बन सकता है 1,3। क्लियर। अगर आप x की वैल्यू 2 लेते हो तो y आएगा 2 + 2 4। तो देखो 2 और 4 दोनों ही मेरे सेट a से बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी आप रिलेशन के अंदर लिख सकते हो। अगर आप x की वैल्यू 3 लेते हो तो y आएगा 3 + 2 5, और 5 भी मेरा बिलोंग कर रहा है किससे, सेट ए से, तो 3,5 भी मेरा रिलेशन के अंदर आ जाएगा। अगर आप x की वैल्यू 4 लेते हो तो y आएगा 4 + 2 6, तो 4 और 6 दोनों मेरे a से बिलोंग कर रहे हैं, तो ये भी रिलेशन के अंदर लिखा जा सकता है। अगर आप x की वैल्यू लेते हो 5 तो y आएगा 5 + 2 7, लेकिन 5 तो मेरा बिलोंग कर जाएगा सेट ए से, लेकिन 7 बिलोंग नहीं करेगा, इसका मतलब अब आप नहीं ले सकते उसको। वैसे ही x की वैल्यू 6 भी नहीं ले सकते हो, क्योंकि अगर आप x की वैल्यू 6 लोगे तो y आएगा 8, और y मेरा a के अंदर नहीं है। तो सारा कुछ समझने के बाद में जितने भी मेरे कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेंगे a से a, अगर आप a से a की तरफ क्या बनाओगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाओगे, तो जितने भी मेरे ऑर्डर पेयर्स बनेंगे a से a, उन सभी में से ये वो 4 ऑर्डर पेयर्स हैं जो इस रिलेशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यही मेरे किस में आ गए, रिलेशन के अंदर आ गए। अब यहां से अगर आपसे कोई डोमेन पूछता है, क्या पूछता है, डोमेन पूछता है, तो सिंपल सी कहानी है, जो भी आपका रिलेशन आया है उस रिलेशन का जो भी फर्स्ट एलिमेंट होगा वो आपका डोमेन में आ जाएगा। तो 1 2 3 4 ये हो गया मेरा डोमेन। अगर आपसे कोई रेंज पूछता है, रेंज, तो रेंज भी आप जानते हो कि सेकंड एलिमेंट का सेट, किसका सेट, सेकंड एलिमेंट्स का सेट। तो सेकंड एलिमेंट कौन कौन से हैं, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है, तो ये रेंज हो गई 3 4 5 और 6। अगर कोई कोडोमेन पूछता है, क्या पूछता है, कोडोमेन, तो मैंने कहा था कि आपने जिस सेट की तरफ रिलेशन डिफाइन किया है, जैसे कि यहां पर आप ए से ए की तरफ रिलेशन डिफाइन कर रहे हो, यही तो कर रहे हो आप, आर ए टू ए, तो किसकी तरफ रिलेशन डिफाइन किया आपने, ए की तरफ किया है, तो सारा का सारा सेट जो होगा वो मेरा किस में आ जाएगा, कोडोमेन में आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6, सिंपल। तो डोमेन, रेंज और कोडोमेन में तो कंफ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी आसान है। जब रिलेशन बन जाए
तो फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट मेरा डोमेन है, सेकंड एलिमेंट्स का सेट मेरा रेंज है, और जिस सेट की तरफ आपने रिलेशन डिफाइन किया है वो कंप्लीट सेट आपका क्या है, कोडोमेन है। चलो अच्छा, अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर पेयर को देखता हूं, क्या देखता हूं, किसी पर्टिकुलर ऑर्डर पेयर को देखता हूं, जैसे कि 2/4 को देख रहे हो, तो यहां पर ना ये जो 4 है वो इस 2 की इमेज कहलाता है। क्या कहलाता है, इमेज। और जो 2 है वो 4 के लिए क्या कहलाता है, प्री इमेज कहलाता है। मतलब कोई भी अगर आपका ऑर्डर पेयर लिखा हुआ है x, y की फॉर्म में, तो ये जो एलिमेंट है ये इमेज है, और ये जो एलिमेंट है ये प्री इमेज है। ये क्या है, प्री इमेज है। तो वैसे तो कोई पूछता नहीं है, बट आप इसको याद रखना कि जो भी ऑर्डर पेयर बनता है उस ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होता है वो हमेशा फर्स्ट एलिमेंट के लिए क्या होता है, इमेज होता है, और जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो सेकंड एलिमेंट के लिए क्या होता है, प्री इमेज होता है। चलो अब अगर इसी रिलेशन को मुझे डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो, किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो, डायग्राम की फॉर्म में, तो बड़ा आसान है। आपको क्या करना है, ओवल शेप्स लेनी है दो। क्या लेनी है, दो ओवल शेप्स लेनी है। यहां पर पहला सेट होगा तो फर्स्ट सेट आपका ए है तो ए ही आ जाएगा, और ए की तरफ ही आपने डिफाइन किया है तो दूसरा सेट भी आपका ए है। उनके सारे एलिमेंट्स इसके अंदर लिख दो, तो 1 2 3 4 5 6। वैसे यहां पर 1 2 3 4 5 6 आपने ए से ए की तरफ रिलेशन डिफाइन किया था, ठीक। तो इस तरफ भी ए के एलिमेंट आ गए, इस तरफ भी ए के एलिमेंट आ गए। अब मुझे बस क्या करना है, एरो लगानी है, और एरो लगाना बड़ा आसान है। आप अपने रिलेशन को देखो कि पहला ऑर्डर पेयर क्या है, 1 और 3, यानी कि 1 रिलेट कर रहा है किससे, 3 से, सो 1 से 3 की तरफ एक एरो लग जाएगी, दैट सिंपल। नेक्स्ट 2 4, देन 3 5, देन 4 6। ये है मेरा एरो डायग्राम, फिनिश। तो जितनी जल्दी मैंने फिनिश कर दिया उतना ही आसान भी है एरो डायग्राम। कुछ नहीं करना होता, अपने रिलेशन के अंदर जो भी ऑर्डर पेयर्स बन रहे हैं उनके अकॉर्डिंग आप क्या लगा दो, एरोज लगा दो, तो आपका क्या बन जाता है, एरो डायग्राम बन जाता है। और ये एक्चुअल में क्या होता है, रिलेशन का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। क्या है, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन। इसको हम एरो डायग्राम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरो डायग्राम। ठीक, तो उम्मीद करता हूं आपको रिलेशन समझ में आ गया होगा। तो एक छोटा सा टॉपिक और है रिलेशन के अंदर, कि अगर आपको पता लगाना हो कि नंबर ऑफ रिलेशंस आप कितने बना सकते हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशंस, तो चलो उसको भी जानते हैं। सो मैंने क्वेश्चन लिख दिया और क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस आप कैसे निकाल सकते हो। उसने कहा अ सेट P हैज 3 एलिमेंट्स एंड सेट Q हैज 2 एलिमेंट्स। एक सेट P है, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3 हैं, और सेट Q जो है उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2 हैं। तो आपसे बोल रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट P टू सेट Q, कि आप P से Q की तरफ कितने टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस बना सकते हो। बिल्कुल सिंपल, आप जानते हो नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे बनते हैं, वो बनते हैं सबसेट की हेल्प से। किसकी हेल्प से बनते हैं, सबसेट की हेल्प से। तो पहले आप ये देखो कि P क्रॉस Q के अंदर, यानी कि P का जब आप Q के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ सकते हैं। तो आप 3 इंटू 2 कर दो, 3 इंटू 2 6 एलिमेंट्स आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं, 6 एलिमेंट्स। तो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर 6 एलिमेंट्स हैं। कितने, 6 एलिमेंट, यानी कि 6 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। कितने हैं, 6 ऑर्डर्ड पेयर्स। अब इन ऑर्डर्ड पेयर्स की हेल्प से आपको क्या बनाना है, सबसेट बनाना है। तो किसी भी सेट के अंदर नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है कि 2 की पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कर दो। क्या कर दो, 2 की पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो उतने ही क्या बन जाएंगे, सबसेट बन जाएंगे। तो 2 की पावर में अगर मैं 6 कर दूंगा तो 2 पावर 6 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 64। तो इसका मतलब जो 64 आया है वही क्या है, मेरा नंबर ऑफ रिलेशंस है। क्या है, नंबर ऑफ रिलेशंस। वही मैं जानता हूं कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सबसेट होता है वही रिलेशन होता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने आप सबसेट बना सकते हो उतने ही आप क्या बना सकते हो, रिलेशंस बना सकते हो, उतने ही आप रिलेशंस डिफाइन कर सकते हो। तो कुछ नहीं करना, जब भी 2 सेट दे रखे होंगे और आपसे बोले कि बताओ कितने नंबर ऑफ रिलेशंस आप बना सकते हो, तो आप पहले देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं और 2 की पावर में वही कर दो, वही आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रिलेशंस हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूं आपको रिलेशंस बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप एक बार फिर से पॉज कर करके बीच में चीजों को समझने की कोशिश कर सकते हो। कुछ अगर इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो आप कमेंट कर सकते हो, आई विल इम्प्रूव दैट। ठीक, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फंक्शंस के साथ में। गुड बाय, टेक केयर।